हेलो। तो आज हम जानेंगे मनुष्य के हृदय के विषय में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है वह कैसा होता है आकार में, और कितने चेम्बर होते हैं, उन चेम्बर का क्या नाम है, और जो शुद्ध रुधिर रहता है वह हमारे हृदय के किस भाग में शुद्ध वाला रहता है और किस भाग में अशुद्ध वाला रुधिर बहता है। तो इसी के टॉपिक पर हम आज वीडियो अपना बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो मनुष्य का हृदय होता है वह हमारे दाएं तरफ बहुत कम और बाईं तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है, और यह मुट्ठी के आकार का होता है और वजन में लगभग 300 ग्राम का होता है। और जो हमारा स्टर्नम है, इसके अगर नीचे बात करें तो 80% जो है वह बाईं तरफ झुका होता है, 20% दाईं तरफ हृदय होता है। तो यह मुट्ठी के आकार का लगभग वजन में 300 ग्राम का होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। इन चेम्बर को अंग्रेजी में एट्रियम और वेंट्रिकल कहा जाता है। एट्रियम और वेंट्रिकल कहा जाता है। तो हिंदी में इसको अलिंद और निलय कहते हैं। अलिंद और निलय कहा जाता है। तो जो हम जिस तरफ सामने अगर खड़े हैं तो हमारे सामने का जो ये वाला भाग है वो हमारा बायां तरफ है। तो इसमें ये वाला भाग जो होता है वो बायां होता है और ये दायां होता है। जस्ट अगर हम इमेज को देखें तो इमेज हमारे जस्ट अपोजिट उल्टा होगा दिखेगा। जो हमारा दायां हाथ है उसकी साइड जो फिगर है वो बायां वाला होगा, लेफ्ट वाला होगा, और जो हमारा लेफ्ट है उसके सामने वाला सीधा वाला भाग जो होगा वो राइट अर्थात दायां वाला होगा। तो यहाँ जो है ये है ऊपर का जो दोनों हिस्सा होता है इसको अलिंद कहा जाता है। इसको राइट एट्रियम, इसको लेफ्ट एट्रियम, ऐसे ही इसको राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो अब तो क्लियर हो गया कि कौन सा हिस्सा दाहिना वाला भाग है, कौन सा बायां। याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, जिसको एट्रियम और वेंट्रिकल में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऊपर रहता है कौन सा नीचे रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ाबेट का ध्यान रखिए। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है उसको या हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है उसको एट्रियम ए पहले आएगा या वी पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी में अगर हम जाएं तो सबसे पहले ए की शुरुआत होती है। तो एट्रियम हमारा ऊपर रहता है, वी वेंट्रिकल अर्थात नीचे का पोजीशन होता है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा भाग ऊपर है कौन सा नीचे। अलिंद अगर हिंदी में बात करें तो अ अल्फाबेट पहले आता है नीचे, नी से समझिए कि नी से नीचे और अ से ऊपर। तो अलिंद जो होता है ऊपर होता है, निलय जो होता है वो नीचे होता है। और रही बात लेफ्ट और राइट की, तो जैसे हम खड़े हैं अगर सामने फिगर देख रहे हैं तो दाहिने हाथ पर उल्टा होगा हमारा, दाहिने पर बायां, बाएं पर दायां। और जैसे सीधे खड़े हैं तो हम सीधे व्यू करेंगे कि हमारा चेस्ट हो गया, और ये इधर वाला हमारा ये बायां हो गया, इधर वाला दायां हो गया। तो आसानी पूर्वक याद किया जा सकता है कि अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है, और चेम्बर में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसको कोष्ठ कहा जाता है। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ऊपर के दोनों कोष्ठों को अलिंद या एट्रियम कहते हैं, नीचे के दोनों कोष्ठों को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। अगर पूछा जाए कि किस भाग में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, रक्त, तो हमारे जो बायां भाग है उसमें
शुद्ध रक्त पाया जाता है और दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो बायां शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में उससे रक्त प्रवाहित होता है और इसमें जो अशुद्ध होता है इस भाग दाहिने में एकत्रित होता है। एक बात और कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? हमारे हृदय में शरीर में जाने से पहले रुधिर जो है 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसी को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए ये हमारा शरीर हो गया, ये बॉडी हो गई हमारी। अब हमारे जो रुधिर है, जो शुद्ध रुधिर होता है वो अभी बताया कि वो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, और जो अशुद्ध वाला होता है एक राइट साइड होता है। ये शुद्ध हो गया प्योर और ये अशुद्ध हो गया। तो जो अशुद्ध रुधिर होता है वो शरीर से जब एकत्रित होकर इस नलिका द्वारा आता है तो सबसे पहले ऊपर के राइट एट्रियम में आता है, अर्थात दाहिने अलिंद में आता है। दाहिने अलिंद से फिर वो एक यहाँ से वाल्व लगी होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं उसको, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो वहां से फिर आकर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर रुधिर पहुंच जाता है धीरे से, यहाँ से पंप होते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है। ये हमारा फेफड़ा हो गया और ये हमारी शरीर। अब फेफड़े से शुद्ध होकर फिर वह हृदय के बाएं एट्रियम में आता है, अर्थात बाएं अलिंद में आता है। ये एट्रियम हो गया, ये हमारा एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। तो ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन से मिलकर फेफड़े में शुद्धिकरण हो जाता है। वहां से ऑक्सीजन का परिवहन होकर हमारे बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से फिर वह हमारे नीचे बाएं निलय में आता है। निलय से यहाँ अरोटा महाधमनी एक होती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, फिर यहाँ से पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ से ये यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ नीचे जुड़ी हुई है, यहाँ दिखाया गया है, लेकिन ये जुड़ी होती है यहाँ नीचे से। तो यहाँ से नीचे से जुड़ी होती है ये, नीचे से फिर वह पूरे शरीर में जाता है और फिर शरीर में अशुद्ध होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जब मिक्स हो जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, और यहाँ से जब O2 मिक्स हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है फिर प्यूरिफाइड होने के लिए फिर हमारे यहाँ हृदय में आता है, और इस जो एट्रियम है राइट, वहां से फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से फिर फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध होने के बाद फिर वह लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पुनः पहुंच जाता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दबाव हमारे इस चारों चेम्बरों में कौन से चेम्बर की जो दीवार होती है वो सबसे मजबूत होती है, तो सबसे मजबूत हमारे इस चेम्बर की दीवार होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार होती है। यह बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूती के साथ इसको ब्लड प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि यह पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड पहुंचाने का यही एक मात्र ऐसा जरिया है जहां से एरोटा एक महाधमनी जुड़ी होती है और वो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती है। तो हमने देखा कि मनुष्य का हृदय से रुधिर शरीर में जाने से पहले 2 बार हृदय में आया। एक बार हृदय में आया पूरे शरीर से अशुद्ध वाला, फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़े में गया, फिर शुद्ध होने के बाद फिर हृदय में आया और फिर हृदय से तब पूरे शरीर में गया। तो 2 बार हृदय से रुधिर गुजरता है,
इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि अन्य कुछ जानवर जैसे और सब हैं, उनमें केवल डायरेक्ट फेफड़ों में जाएगा, वहां से डायरेक्ट शरीर में चला जाएगा, तो उनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। सीधा शरीर से अशुद्ध वाला आया और हृदय से फेफड़े, फेफड़े में से फिर शरीर में गया उनका, तो उनमें सिंगल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप ऐसे ही और छोटे टिप्स और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे नए नए टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करते रहें।